इधर धृतराष्ट्र के हृदय में घबराहट, बेचैनी, उच्चाटन हुई। विदुर जी को बुलाया कि भैया मेरे हृदय में बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी उच्चाटन हो रही है, बड़ी बहुत अच्छी क्लियरिटी आ रही है। हाँ, इसको समझ लो, पर ये गड़बड़ बार में होती है। भले ही हल्का कर सकते हो, कम कर सकते हो। खूब उछल रही है आवाज। अब ये पीछे फेंक रही है हमें। धृतराष्ट्र ने कहा कि भैया मेरे अंदर बेचैनी, घबराहट और भीतर आग लग रही है, आग पड़ रही है मेरे भीतर, शांत करो, कोई उपाय बताओ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। विदुर जी ने कहा कि सामान्य व्यक्ति के यहां भी कोई अतिथि आ जाए तो उसको बिना कुछ दिए व्यक्ति लौटाता नहीं है, और तुम्हारे यहां तो स्वयं परमात्मा आया, परमात्मा आया और उसको उसने जो कहा वो आपने माना नहीं, और उनका अपमान हुआ, और आप जो है सुनते रहे और बैठे रहे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और जहां से अतिथि, और वो भी इतना बड़ा अतिथि जो चाहे तो 1 मिनट में अलट पलट कर सकता है, लेकिन फिर भी निवेदन करने आया है, और उसकी इस महानता को आपने अपमानित कराया अपने बेटे के द्वारा, और आप बोले तक नहीं। तो जब कहीं किसी अतिथि का अपमान होता है, परमात्मा का, महात्मा का अपमान होता है, और चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे वो लंका, जहां अपमान होगा भक्त का और भगवान का, तो बामे भीतर आग लगेगी, और बामे बोलो 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 बाहर आग लगेगी। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि ये आपको चेला है, आपको भगत है, आपको शिष्य है रावण, जाके ऐसी धू करके लंका जा रही है, का ऐसा 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 क्यों है रोए? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जहां संत का अपमान होगा, अतिथि का अपमान होगा, गुरु का अपमान होगा, जहां वृद्ध का, पूजनीय का अपमान होगा, उसका नगर, उसका जीवन, उसका हृदय ऐसे ही धू करके जलेगा। बोले ऐसा क्या हुआ यहाँ? बोले अभई हनुमान जी गए और इन्होंने जो बड़ा अपमान किया। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। बोले इसने जो है ना अपमान किया है। विदुर जी महाराज कहते हैं कि आपकी सामने आप बैठे थे, अपमान हुआ, अभी तो आपके यहाँ आग की शुरुआत भैया सुलगी है भीतर। जब तक ये बाहर न फैले बातें, पहले पहले जाए बुझवाए ले, उपाय कर ले। बोले क्या उपाय करूं? बोले भगवान को बुलाओ, क्षमा मांगो, फिर वो जैसे कहे तैसे करो, हैं? तो शायद आग में अभी तुम्हारा दिल जलाए, नहीं तुम्हारा हस्तिनापुर नहीं। यदि ये ज्यादा बढ़ी तो पूरा भारत वर्ष इस आग के लपेटे में आएगा। महाभारत होगा तो पूरा भारत वर्ष इसके लपेटा में आएगा, और इसमें बुरे भी जलेंगे, अच्छे भी जलेंगे, धर्मात्मा भी जलेंगे, पुण्यात्मा भी जलेंगे, और सब जल जाएंगे। रोको। धृतराष्ट्र बोला मैं क्या करूं, मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती, ये दुर्योधन मेरी बात मानता नहीं है। और जा बात है कोई चुगलखोर सुनेगो कि जिनमें बात है रही है दुर्योधन के बारे में है,
और बाने जाके दुर्योधन के कान फूके कि ले तेरे भीतर रहवे वारे, अंदर के लोग ही तेरी बुराई कर रहे हैं, बाहर तो को पूजेगो हैं। बोले कौन है? बोले तेरो ही काका विदुर। अच्छा, सो सीधे चले आयो दुर्योधन, सहसा कर पाछे पछताई। आकर के उसने काका जी को एकदम आड़े हाथों लिया और उग्र आवाज में, ऊंचे स्वर में, जबकि हमारे यहां भारत में अपने से बड़ों के सामने, चाहे वो खास चाचा हो, चाहे अड़ोस के हो, चाहे पड़ोस के हो, है ना, हमारे यहाँ हमसे जो बड़े हैं वे चाहे घर के हो चाहे बाज कोई भी हो, कोई भी डांटने का अधिकार रखता है। और यहाँ तो खास चाचा और उन पे दुर्योधन जो टूट पड़ो। तो जिन घरों के संतानें इतनी उद्दंड और उग्र हो जाएं कि जिन्हें जो है बड़े छोटे का भेद न रहे और वो सबके और टूट टूट के पड़े, तो समझ लो बा घर को तो सत्यानाश बिल्कुल निश्चित है। जहां बड़े बैठे हों, जो हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, उनके सामने जो है विनम्रता पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक, लोकाचार धर्माचार पूर्वक जो पेश आता है। इससे पहले बताया था ना, राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार। और ये दुर्योधन क्या कह रहा है? अरे हमारे टुकड़ों पर ये चाचा पलता है और हमारी ही कटी कर रहा है, हमारे ही महलों में रह करके, आस्तीन का सांप। अब इतनी कहां सुनते विदुर जी महाराज। उन्होंने कहा कि जहां छोटे बड़ों का अपमान करने लग जाएं, आदर की जगह अनादर करने लग जाएं, पूजा की जगह अपमान करने लग जाएं, उन घरों में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उन घरों में आग लगने का संकेत है। हैं? अपने कहे थे बुझ नहीं रही हो तो कम से कम खुद छोड़ के चले जाओ, दोष नहीं लगेगा। बोले क्यों? क्योंकि जहां अपनी मान ही नहीं रहे वो अपने काहे के, जहां अपनी मान ही नहीं रहे, और यदि हम फिर भी चुप के बैठे हैं तो फिर हमारा ही मोह है, हमारा ही अंधापन है। तब विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि पहले परमात्मा का अपमान हुआ, आप बोले नहीं, और अब आपके ही भाई का अपमान हो रहा है, आप बोलोगे नहीं। फिर भी नहीं बोला वो दुर्योधन के सामने। अंधा धृतराष्ट्र बोला ही नहीं। तो विदुर जी ने कहा कि मैं चलता हूं। और विदुर जी जो है उसी समय त्याग करके, आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न ठहरिए, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। और विदुर जी महाराज जो है वृंदावन गए हैं, और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई है। उद्धव जी कौन है? भगवान के परम मित्र हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। और भैया जहां दो नेता मिलेंगे तो वोटन की बात चलेगी, व्यापारी मिलेंगे तो नोटन की बात चलेगी, है? और जहां दो भगवान के भक्त मिलेंगे तो भगवान की चर्चा होगी और भगवान की कथा चलेगी। तो ये दोनों भगवान के भक्त हैं, विदुर जी भी और उद्धव जी भी। तो उद्धव जी महाराज ने विदुर जी से कहा कि हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हम लोगों के बीच में स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं,
हमारा संबंधी बन के हम लोगों के बीच में रहा, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग जान नहीं पाए। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़ी प्यारी बात कहते हैं उद्धव विदुर जी से कि यदि हमारी नजरें किसी भगवान को पहचानने की क्षमता प्राप्त न कर पाई हो किसी संत से, तो भगवान जिंदगी भर साथ रहे तो भी समझ में आने वाला नहीं है। बोले पता है, अहो आश्चर्य है, इयम बकी, जो कन्हैया बचपन में ही पूतना को धात्र्युचिताम यानी पालने वाली मां की गति दे जाते हैं, जबकि वो जहर पिलाने के लिए आई थी। पूतना ने उनके साथ क्या किया और भगवान ने उनके साथ क्या किया। ऐसे दयालु को कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु को भी छोड़ करके जो लोग दुनिया को भजते हैं, उनसे बड़ा अभागा कौन होगा। हैं? तो यहां बड़ी प्यारी बात श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ये जो पूतना है ना बकी, इसके लिए एक शब्द आया असाध्वी, यानी दुष्टा अपि, दुष्ट होते हुए भी, दुष्टा अपि धात्र्या यानी यशोदया उचिताम गतिम लेभे, जो गति जसोदा को उचित थी, जो जसोदा को गति दई वही पूतना को दई। जाते बड़ा दयालु का होगा कि कैसे करके मेरी शरण में आयो जीव, और उसका कल्याण करने का भीतर से जो मनोभाव बने। और इसका एक और श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भक्त वेश मात्रेण यह सदगतिम दत्तवान, जो केवल भक्त अंदर से है नहीं पाया होए, केवल भक्त को सेवक को ऊपर से रूप बनाए कहूं आ जाए हैं, उसको भी जो सदगति दे देते हैं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम ततः अन्यम कम वा भजेम, उसके अलावा किसको भजोगे। दुनिया में कोई है ऐसा दयालु? हनुमान जी जब लंका में गए विभीषण के पास, तो विभीषण ने कहा कि मैं भगवान के पास जाना तो चाहता हूं, पर मैं अपने कर्मों को देखता हूं, अपने स्वभाव को देखता हूं, तो तामस तन कछु साधन नहीं, और प्रीति न पद सरोज मन मैं होय भजन नहीं तामस देहा है? और मैं अपने ओर देखता हूं तो मैं भगवान के पास जाने लायक के नहीं हूं। और भक्ति तो बिल्कुल मेरे नगर में आ गई है माता सीता, मैं वहां तक भी नहीं जा पाया अपने स्वभाव को देख के, अपने कर्मों को देख करके। हनुमान जी ने कहा, अरे बाबरे, मुझे देख रहे हो, मैं बंदर हूं, और मेरे कर्म जानते हो, मेरा जो पैदाश जानते हो ना, मैं पामर पशु कप अति कामी, मैं हर तरीके से हीन हूं, और असमय अधम सखा सुनु, और मोहू पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ये कह के रोए गए कि जब मो जैसे न पे कृपा कर दी है, अरे विभीषण तुम तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती हैं, तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हें तो जो है शरण में आते ही हैं अपने हृदय से लगा लेंगे, लेकिन आप न जाओ, ये दोष परमात्मा का नहीं है, ये दोष तो केवल तुम्हारा है, ये आपको जाना चाहिए।
आप नहीं जा रहे। बड़ी प्यारी बात हनुमान जी कहते हैं कि ऐसे करुणावान और दयालु को, इधर जो उद्धव जी भी वही विदुर जी से कहते हैं क्या, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होए दुखारी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी, फिरहि ते काहे न। पांडाल में मेरी चलती हुई कथा में कोई भी व्यक्ति आना जाना, तिलक लगाना, ये सब काम चलती हुई कथा में न करें। अब मेरी जो है आज तीसरा दिन आए ना, 3 दिन तो मैं समझाते नहीं करे जा रहे हैं। और जब तक समझा पूरे समझ पाओगे तब तक में रहो। इसलिए कुछ लोग ऐसे दिमागदार, ऐसे व्यवस्थापक रहो कि चलती हुई कथा में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो।